जैक को हमेशा पुरानी हवेलियां पसंद थीं, वो जिनमें लकड़ी के फर्श चरमराते थे और छिपे हुए दरवाजे होते थे। जब उसने शहर के किनारे एक वीरान विक्टोरियन हवेली देखी, तो वह खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया। स्थानीय लोग कहते थे कि वह घर श्रापित है, लेकिन जैक ने हंसकर टाल दिया। भूतों की कहानियां तो बस कहानियां ही होती हैं। हवेली अकेली खड़ी थी। उसकी कभी भव्य रही दीवारें अब लताओं से ढकी हुई थीं। खिड़कियां सूनी आंखों जैसी लग रही थीं, जैसे जैक को अंदर जाते हुए देख रही हो। अंदर धूल हवा में उड़ रही थी और एक बासी सी गंध हर तरफ फैली थी। हर जगह सन्नाटा था, बस कहीं दूर पानी टपकने की हल्की आवाज और लकड़ी की बीमों की कराह सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। फुसफुसाहटें। पहले तो वे बहुत धीमी थीं, जैसे हवा दरारों से गुजर रही हो, लेकिन फिर वे तेज होने लगीं। शब्द बनने लगे, लेकिन वे ऐसे थे जैसे पानी के अंदर से बोले जा रहे हों। कौन है वहां? जैक ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। फिर ऊपर से एक खुरचने जैसी आवाज आई। जैक ठिठक गया। शायद कोई जानवर होगा, एक रैकून या चूहा। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींच ले गई। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ दरवाजे अंधेरे मुंहों की तरह खुले हुए थे। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैक ने उसे हल्के से धक्का दिया। अंदर की हवा ठंडी थी। फर्नीचर धूल से ढका था और दीवार पर एक टूटा हुआ आईना टंगा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह थी कोने में रखी हिलने वाली कुर्सी। वह धीरे धीरे हिल रही थी, आगे पीछे। जैक की सांस अटक गई और फिर उसने उसे देखा। आईने के अक्स में एक परछाई थी, लंबी दुबली। चेहरे पर कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक चौड़ी डरावनी हंसी। वह जैक की परछाई नहीं थी। जैक का दिल जोर से धड़कने लगा। फुसफुसाहटें अब कानों में गूंजने लगी। वो यहाँ है, वो तुम्हें देख रहा है, वो सब जानता है। कुर्सी हिलना बंद हो गई। जैक मुड़ा, लेकिन कमरा खाली था। उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। उसने उसे उठाकर खोला। अंदर काले रिबन से बंधे पुराने खतों का एक गुच्छा था। लिखावट घबराई हुई और हड़बड़ाई सी थी। उसने एक खत खोला और पढ़ा, वो रात को आता है, वो देखता है, वो फुसफुसाता है, उसे जवाब मत देना, आईने में मत देखना। जैक की सांस तेज हो गई। हवा भारी होने लगी। फुसफुसाहटें अब डरावनी हंसी में बदल गई, गहरी, भयानक, अमानवीय। उसने खत गिरा दिया और तेजी से मुड़ाने में अब कोई नहीं था। वो पीछे खड़ा था। एक बर्फीला हाथ उसके कंधे पर पड़ा और फिर अंधेरा उसे निकल गया। आखिरी आवाज जो उसने सुनी वह थी नरम, मजे से भरी, भूखी, तुमने देख लिया। और जैक उस रात के बाद कभी नहीं दिखा। वह हमेशा के लिए दीवारों में खो गया।